हेलो स्टूडेंट्स। रीनीट बायोलॉजी एग्जाम के लिए विद इन 10 मिनट्स आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो एग्जाम में बिल्कुल ज़रूर से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म एंथर। एंजियोस्पर्म एंथर में दो लोब्स होते हैं। देयर आर टू लोब्स एंड ईच लोब हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम पोलन सैक भी कहते हैं। और ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। From each microspore mother cell, there will be a generation of 4 pollen grains. And remember, 60% angiosperm में pollen grain are shed in two-celled stage, one vegetative cell and one generative cell. And 40% angiosperm pollen grains shed in three-celled stage, one vegetative cell and two male gametes. और याद रखिए, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होते हैं। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल. And in grass family, the cotyledon is called as scutellum. And embryonal axis above the level of scutellum is called epicotyle. Very important. Embryonal axis above the level of scutellum is called as epicotyle. And remember, black pepper और beet, इनमें न्यूसिलस बचा हुआ रहता है जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं. वी कॉल इट एज पेरिस्पर्म व्हेन देयर इज अ रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज परसिस्ट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लुपाइन or Lupinus arcticus, it is 10,000 years old seed having 10,000 years of dormancy found in Arctic tundra. एक सीड है डेट पाम जिसे फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल नेम, दैट इज 2000 ईयर ओल्ड, एक्सैक्युएटेड फ्रॉम किंग हेराल्ड्स पैलेस इन डेड सी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, Asteraceae and grasses, they are going to produce seeds without fertilization. That process is called as apomixis. And you know very well about polyembryony, presence of more than one embryo in a seed, that you can find in onion, groundnut, mango, lemon and orange. Some other important topics like Sertoli cell. Sertoli cell का काम क्या है? It provide nourishment to the developing spermatogonia. एंड लीडिक सेल का और एक नाम है इंटरस्टिशियल सेल. इसका काम क्या है? इट विल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. और याद रखिए मेल एक्सेसरी डक्ट्स के नाम. मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रिटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस. एंड दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म आल्सो. स्पर्म का पाथवे भी यही है, इसे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं पेयर्ड समाइनल वेसिकल, वन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर काउपर्स ग्लैंड जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है. और इनका काम क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड सक्रीट्स समाइनल प्लाज्मा दैट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम. And another very important point you remember, in uterus the middle layer को कहते हैं myometrium, जिसका काम है undergo rapid contraction during the delivery of the baby. 9 months के बाद, प्रेगनेंसी के 9 months के बाद myometrium में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आता है जो बेबी के डिलीवरी में हेल्प करता है. और इनर लेयर है, यूटिरस का इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, जिसका काम है प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में एवरी मंथ साइक्लिक चेंजेस होना, रिप्रोडक्टिव साइकिल में इन्वॉल्व होना. देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज स्पर्मेटिड्स, जो कि नॉन मोटाइल और इनएक्टिव रहते हैं, दैट विल कन्वर्ट टू एक्टिव मोटाइल स्पर्म. और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. यहाँ और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पर्मिएशन, जिसका मतलब है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हेड ऑफ सर्टोली सेल. सर्टोली सेल के हेड से स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, जिसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन. और याद रखिए स्पर्म के हेड के पास एक रीजन रहता है एक्रोजोम. स्पर्म हेड हैज एक्रोजोम. इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि वोवम के साथ फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. देन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखिए स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से. स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब डिप्लॉयड, दैट विल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होता है. दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच आर हैप्लॉइड, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2 to produce spermatids that is also haploid, and those spermatids undergo transformation to produce sperms. So यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स मिलते हैं. Then remember, when zygote undergo mitotic division, that process is called as cleavage to produce some cells called blastomeres. Those cells are called as blastomere, and 8 to 16 blastomere को बोलते हैं मारुला, जो कि ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, जो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है. Then remember, in pregnancy, during pregnancy first month you can find heart formation. By the end of second month, limbs and digits. By the end of 12 weeks, major organs are going to form. By the end of 5th month, first movement can be observed, and the 6 months के end में बॉडी पर फाइन हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं और आईलिड्स और आईलैशेस सेपरेट होते हैं और आईलैशेस भी फॉर्म होते हैं. नीट में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस से. सो याद रखिए, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है एलएनजी 20 और प्रोजेस्टासर्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ आप याद रखिए सहेली के बारे में. सहेली एक वंस अ वीक पिल है विच इज अ नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल, एंड यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है फीमेल सेक्स हार्मोन का कॉम्बिनेशन, या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन. देन इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में याद रखिए जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या होता है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ये याद रखने वाली बात है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर is going to transfer into the fallopian tube in test tube baby formation. And in intrauterine devices, IUT, intrauterine devices, embryo more than 8 blastomere is directly transferred into the uterus. That is very very important. And one more important point you remember, some of the sexually transmitted diseases which are incurable, जो क्यूर नहीं हो सकते हैं, एड्स, जेनेटल हर्पस, जेनेटल वर्थ और हेपेटाइटिस बी, दीज आर नॉन क्यूरेबल. एंड उसके साथ याद रखिए फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ है 1951 में, और एमटीपी लीगल हुआ है 1971 में विथ सम रेस्ट्रिक्शंस टू अवॉइड फीमेल फिटिसाइड. Some more important topics related to REET NEE exam is, remember, कर्ड बनता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से, जिसके अंदर एक एसिड रहता है लैक्टिक एसिड, जो मिल्क को पार्शियली कोआगुलेट करता है और विटामिन B12 भी इंक्रीज करता है कर्ड में. एंड आल्सो रिमेंबर, bread is produced by one yeast called Saccharomyces cerevisiae. Toddy is made by fermenting palm sap, and Swiss cheese having large hole due to the release of carbon dioxide is produced by bacteria Propionibacterium shermani. Then Saccharomyces cerevisiae, also called as brewer's yeast because it produces alcohol. And here remember, without distillation, wine and beer is going to produce, and with distillation, whiskey, rum and brandy is going to produce. इसके साथ आप याद रखिए थोड़े ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और उसके ऑर्गेनिजम्स, लाइक सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर, acetic acid is produced by Acetobacter aceti, lactic acid is produced by Lactobacillus, butyric acid is produced by Clostridium botulicum, ethanol is produced by Saccharomyces cerevisiae, which are repeatedly asking question. उसके साथ some other important points here. Lipase is an enzyme used in detergent formulation to remove oily stains from the cloths. And some other enzymes are there like protease and pectinase. They are used to produce clarify bottled juices बनाने में ये एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं. देन अलॉन्ग विद दैट सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक साइक्लोस्पोरिनिये प्रोड्यूस करता है एक फंगाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को. स्टैटिन प्रोड्यूस करता है एक फंगाई जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरस. इसका काम है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना. इसके साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज भी है प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एंड द मेन फंक्शन इज टू रिमूव द ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग हार्ट डिसीजेस लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन. Then baculovirus, remember about baculovirus,
belongs to genus Nucleopolyhedrovirus, which is an excellent biocontrol agent used in integrated pest management. So ये सारे बहुत ही रिपीटेडली आस्किंग टॉपिक्स हैं. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में अच्छे से मिनिमम 40 मार्क्स तो इसे स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू.